नमस्कार मित्रों, ज्योतिष रहस्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम देखेंगे केतु ग्रह। केतु के बारे में कुछ जानकारी ली जाएगी। केतु क्या है कि चलने फिरने की जो शक्ति है, कहीं पे भी कोई व्यक्ति चल रहा हो, कोई जानवर चल रहा हो या किसी वस्तु का मूवमेंट हो रहा हो, जितना भी जो मूवमेंट है वो सारा का सारा मूवमेंट केतु से देखा जाता है। यहाँ तक कि जो हमारे कुंडली की शक्ति है, कुंडली को चलाने की सारी शक्ति केतु ग्रह के पास होती है। तो जिसका केतु अच्छा होएगा, उसकी कुंडली में जो चलायमान है, जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी उसके कुंडली की ग्रोथ है, तरक्की है, वो अच्छी होगी। और केतु खराब है तो जो कुंडली चलने की जो शक्ति है वो क्षीण होगी, कमजोर होगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि केतु खराब हो रहा है कि खराब नहीं है, अच्छा प्रभाव दे रहा है, ये हम कैसे जानें। तो सबसे पहले लाल किताब की निशानी देखते हैं कि खराब केतु वाला जो व्यक्ति है, जो कुंडली वाला है, उसके ऊपर क्या निशानी आती है। तो केतु की अशाएं, उसमें आता है कुत्ता। केतु से हम देखते हैं वाहन, और केतु है सफर भी। हमारे जो पांव के नाखून हैं वो केतु से देखते हैं। हमारा पैर, हमारी रीढ़ की हड्डी, ये जो पूरी की पूरी बैकबोन है, हमारी कमर, हमारा कान, और ये जो पेशाब का रास्ता है, ये सब कुछ केतु से देखा जाता है। और केतु क्या है, सलाहकार है। जिसका केतु अच्छा होगा उसे लोग अच्छी सलाह देंगे। जिसका केतु बैड इफेक्ट दे रहा, उसके जो सलाहकार होंगे वही उसको तकलीफ में डाल देंगे। तो यदि किसी का केतु खराब हो रहा तो निशानी क्या आएगी कि जैसे उसने कुत्ता पाला है, वो कुत्ता भाग जाएगा या कुत्ता मर जाएगा, और वो फिर से लाकर पालता है तो फिर से भागेगा या फिर से उसकी मृत्यु होगी। ऐसा 11 बार होता है। तो यदि किसी का कुत्ता भाग रहा घर छोड़ के या बार बार मर रहा, तो समझिए कि उसका केतु खराब है। या कुत्ते के काटने की घटनाएं घट रही, वो भी केतु से ही देखी जाएंगी। यदि किसी व्यक्ति का वाहन चोरी हो गया तो समझिए उसका केतु खराब है, तो ही उसका जो वाहन है चोरी हुआ। या कुछ लोग आपने देखे होंगे कि उनके वाहन में बार बार तकलीफ आती, बार बार वाहन खराब होते रहता, तो समझिए कि आपका केतु खराब इफेक्ट दे रहा है। किसी को पैर में बार बार चोटें लगना या पैर में तकलीफ बनी रहना, कुछ लोग होते हैं, देखा होगा आपने, लगड़ा के चलते, वो खराब केतु की निशानी है। पैर में खराबी आ गई, व्यक्ति के चलने फिरने की शक्ति क्षीण हो गई, उसका केतु खराब है। और केतु से जो रिश्तेदार होते हैं वो होता है हमारा औलाद, यानी कि हमारा बेटा और हमारे मामा। यदि किसी व्यक्ति का केतु खराब होगा तो या तो उसे नर औलाद पैदा ना होगी, या उसको उसका सुख नहीं मिलेगा, या जो औलाद होगी वो बर्बाद होगी, यानी कि तकलीफें झेल रही होगी। तो ये निशानी भी है कि केतु खराब है। या किसी व्यक्ति के पैरों के नाखून खराब होने लगे, जो ये हाथ के नाखून होते, ये होते राहु के, और जो पांव केतु है तो जो पैर के नाखून है वो केतु से देखते। यदि किसी व्यक्ति के पैर के नाखून खराब होने लगे, नाखून फटने लगे, उनमें फंगस होने लगे, नाखून टूटने लगे, समझिए आपका केतु खराब है। या किसी व्यक्ति को कान की तकलीफ पैदा हो रही, वो जो दौरा चल रहा केतु का और खराब केतु का,
या किसी कुंडली वाले के जो मामा हैं, मामा बर्बाद हैं, मामा को तकलीफ हो रही, तो भी समझिए केतु खराब है। और जो जितना जॉइंट है वो भी केतु से देखते हैं। जोड़ों में दर्द हो रहा, उसका कारण भी केतु है। या फिर आपको बैकबोन की तकलीफ है, कमर में तकलीफ है। कुछ लोगों को देखा होगा आपने, यूरो बैग लगा के चलते हैं, यानी कि पेशाब से संबंधित तकलीफ जितनी भी है वो केतु से आती है। जिसका केतु अच्छा है वो लीटर 2 लीटर पानी पीकर भी घंटों घंटों चल सकता है, लेकिन जिसका खराब होगा उसको बार बार पेशाब महसूस होती होगी, यानी कि उसमें इन्फेक्शन है, यूटीआई इन्फेक्शन। जो पेशाब का पूरा रास्ता है उसमें तकलीफ है, उसमें गड़बड़ी है। या व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति की सलाह पाए और उसकी सलाह लेकर जो काम किया उसमें नुकसान, सफ़र कर रहा, सफ़र के दौरान नुकसान, सफ़र के दौरान वाहन बार बार खराब होना। तो ये सब कारण है, ये सब निशानियां हैं कि आपके जन्म कुंडली में केतु कैसा भी बैठा दिख रहा, चाहे वो खाना नंबर 12 का हो या 9 का, लेकिन केतु आपका खराब है। तो यहाँ पर लाल किताब में केतु के लिए बड़े अच्छे उपाय दिए गए हैं और आसान हैं, जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। पहली चीज़, जिसको भी ये सिम्टम्स आ रहे खराब केतु के, तो वो सतानाजा ले, यानी कि 7 तरह का अनाज, जिसमें बाजरा जरूर ले और कोई भी 7 अनाज ले ले। वो 7 अनाज मिक्स करके और डेली के डेली 43 दिन तक लगातार या तो उसका दान दे और या फिर उसको पंछियों को खाने को डाल दे। ऐसा 43 दिन लगातार करना है, बीच में छूटना नहीं चाहिए। यदि छूट गया तो फिर से प्रारंभ करना होगा। उसके बाद केतु का एक बढ़िया इलाज है कि केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर लगाते रहें। केसर है बृहस्पति की अशिया और बृहस्पति का चेला है केतु। तो बृहस्पति जैसे जैसे अच्छा होता जाता है वैसे वैसे केतु भी अच्छा होता है। तो केसर का तिलक लगाना है नाभि पे, जुबान पे और माथे पे। 43 दिन लगातार लगाइए और फिर रिजल्ट देखिए। या फिर ये जो कंबल है, ऊन है, ये भी केतु से देखते हैं। तो काले सफेद रंग का कंबल दान देते रहें, हर 3-4 महीने पे एक बार दान देकर आए। और केतु क्या है, ऊंचाइयां हैं। तो मंदिर में देखा होगा आप लोगों ने, तिकोना झंडा लगाते लोग। जिसका भी केतु खराब का सिम्टम आ रहा, मंदिर में पताका लगवाइए। या फिर केतु जो है तिल भी है, काला सफेद तिल लीजिए या 2 रंग का पत्थर। केतु है रंग बिरंगा, मल्टी कलर। जो केतु प्रधान वाला व्यक्ति होता है वो मल्टी बिजनेस करता है, मल्टी काम करता है। तो 2 रंग का पत्थर मंदिर में रख के आइए 43 दिन लगातार, या काला सफेद तिल लीजिए, उसको भी आप रख सकते हैं। तो जिसको भी ये सिम्टम आ रहा है कि केतु खराब है, वो ये जो उपाय बताए मैंने, इसको करिए, लाभ अवश्य होगा। क्योंकि यह है लाल किताब के उपाय जो फटाफट काम करते हैं और खर्चे भी नहीं आते ज़्यादा। तो ये इसमें एक बात और है जो ध्यान रखनी चाहिए कि जिसका भी केतु खराब हो, तो जब भी वो जूते खरीदने जाए, जूते लेकर आए, तो साथ में बृहस्पति की कोई अशिया, बृहस्पति की वस्तु साथ जरूर लेकर आए। अब आप लोग ये सोचेंगे कि भाई जूता लेने जा रहे हैं और साथ में बृहस्पति की चीज़। बृहस्पति हमारा मंदिर, हमारे पुरोहित, पुजारी, सफ़ेद बाल वाला पंडित या हमारे जो बुजुर्ग हैं, बृहस्पति जैसे शुभ चीज़ के साथ जूते के साथ लेके क्यों आने का। तो देखिए, जूता पहनते हैं पैर में, ऐसे जूता होता शनि का। और शनि के जो है 2 एजेंट हैं, राहु और केतु। तो राहु और केतु से जो रिपोर्ट पहुंचती है, शनि उसके अनुसार ही न्याय करता है। तो जब भी आप जूता लेकर आए तो बृहस्पति की चीज़ जैसे केसर, हल्दी, पीला वस्त्र, कुछ भी साथ में जरूर लाएं। तो यदि जन्म कुंडली में वर्ष फल में भी आपका
कोई केतु या शनि ही किसी गलत भाव में बैठ गया, बुरा इफेक्ट देने वाला है, वो बुरा इफेक्ट आपको नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी जूता लेकर आएं, खासकर वो लोग जिनका केतु खराब का सिम्टम मिल रहा है, तो साथ में बृहस्पति की अशिया जरूर लेकर आएं। मात्रा कुछ भी हो चलेगा, केतु बृहस्पति का चेला है, उससे ही ठीक होता है। जिसके जन्म कुंडली में बृहस्पति बढ़िया है उसका केतु समझ लीजिए बढ़िया है। और ये जो सिम्टम बता रहे जिससे कि केतु खराब की निशानी आपको मिल रही और आप अपने सिम्टम से जो है ये उपाय कर सकते हो, तो समझिए कि उसका बृहस्पति भी गया हुआ है। और बृहस्पति जाता कब है? जब राहु खराब हो जाता है। राहु खराब तो बृहस्पति खराब, और बृहस्पति खराब तो केतु भी खराब। राहु और केतु तराजू के दो पलड़े हैं, ये डिसबैलेंस हो जाएंगे तो पलड़ा ऊपर नीचे होएगा। इसके लिए लाल किताब ने कहा कि पापी ग्रहों का इलाज पापी ग्रहों से ही किया जाता है। तो जिसको भी ये सिम्टम आ रहे हैं खराब केतु के, वो ये उपाय कर सकता है, और उपाय करिए 43 दिन लगातार, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।